नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति पीताम्बरा परिवार में। कई लोग एक बार किसी भी मंत्र की दीक्षा ले लेते हैं और फिर वो सोचते हैं कि जो दूसरे मंत्र हैं वो सक्षम हैं कि बिना दीक्षा लिए उनका जाप करें या कर लेते हैं, या वो सोचते हैं कि हम कर सकते हैं क्योंकि हमने एक मंत्र की, गुरु मंत्र की या किसी देवी देवता के मंत्र की दीक्षा ऑलरेडी ले रखी है। तो ऐसा कदापि ना आप करें। जैसे एक साधक ने प्रश्न किया था मुझसे कि मैंने एक दीक्षा ले रखी है मंत्र की आपसे, तो क्या मुझे किसी अन्य देवी देवता का जब मंत्र जाप करना होगा तो उसकी दीक्षा लेना अनिवार्य है या नहीं, ये मैं वैसे ही जाप कर सकता हूँ। और कुछ दिनों पहले भी एक फ़ोन आया था, उसमें भी एक साधक ने सेम ही प्रश्न पूछा था कि मैंने आपसे गुरु मंत्र ले रखा है तो मुझे अन्य साधना करने के लिए अब दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, कोई भी मंत्र गुरुमुख से ही लेना चाहिए। बिना गुरुमुख से लिया हुआ मंत्र अगर आप जाप करते हैं तो उसका फल नहीं आता है, ना के बराबर रहता है, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं है। और जब तक कि गुरु अपने मुख से आपके कान में वो मंत्र नहीं देते हैं या आपको मंत्र नहीं बताते हैं या दीक्षा नहीं देते हैं, तब तक वो मंत्र एक्टिव ही नहीं होता है, वो अपना कार्य करना शुरू ही नहीं करता है, चाहे आप उसका लाखों में या करोड़ों में जप कर लो। लेकिन जब आप कोई मंत्र गुरु मुख से लेते हैं, श्रद्धा भाव से लेते हैं, प्रेम से लेते हैं, तो फिर वो मंत्र क्रियाशील हो जाता है और वो अपना कार्य करने लगता है। देखिए, गुरुमुख से मंत्र लेने में, गुरु दीक्षा लेने में और भाव में भी अंतर है। कई लोग सोचते हैं कि ये एक फॉर्मेलिटी है जो हमें पूरी कर लेनी चाहिए कि कोई मंत्र किसी भी गुरु से, चाहे वो यूट्यूब पे है या कहीं आपके आसपास है, उनसे हम ले लेते हैं, उनके मुख से ले लेते हैं। क्या है, कुछ ही तो दक्षिणा या अनुदान लगेगा, वो दे करके हम ले लेते हैं। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें कि दक्षिणा या अनुदान की बात नहीं है। बात है कि जो आपके गुरु हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है, उसके प्रति आपका श्रद्धा भाव कितना है, उसके प्रति आपका प्रेम कितना है। अगर आप ये फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कि चंद रुपए दे करके गुरु के मुख से मंत्र ले रहे हैं, गुरु के प्रति भाव ही नहीं है, प्रेम ही नहीं है, एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, तो फिर उस मंत्र को भी लेने का भी कोई फायदा नहीं है। आप गुरुमुख से मंत्र लो, लेकिन दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखो। एक, जिस मंत्र को आप ले रहे हो गुरुमुख से, उस मंत्र के प्रति और उसके देवता के प्रति, जैसे मान लो आप शिव का मंत्र ले रहे हैं तो शिव के प्रति, और मान लो ओम नमः शिवाय का मंत्र ले रहे हैं तो ओम नमः शिवाय मंत्र के प्रति आपका श्रद्धा और प्रेम भाव होना चाहिए। दूसरा, आपका जिस गुरु से आप दीक्षा ले रहे हैं या मंत्र ले रहे हैं, उस गुरु के प्रति भी आपका श्रद्धा, प्रेम भाव या विनीत भाव होना चाहिए। अगर देवता के प्रति, उनके मंत्र के प्रति, गुरु के प्रति अगर आपका विनीत भाव ही नहीं है, तो चाहे आप जितनी दीक्षा ले लो तब भी वो कार्य नहीं करेगा, चाहे आप कितना जप कर लो तब भी वो कार्य नहीं करेगा। इसलिए विशेष ध्यान रखें कि कोई भी मंत्र आप जाप करें तो उसके प्रति आपका आदर भाव होना ही चाहिए। दूसरा, दीक्षा लेने के लिए दीक्षा ना ले और मंत्र जाप करने के लिए मंत्र जाप ना करें। अगर कोई भी मंत्र आप ले रहे हैं तो उस पे आपको पूर्ण प्रेम और श्रद्धा होनी ही चाहिए उस मंत्र के प्रति। कई लोग सोचते हैं कि बगलामुखी का मंत्र है, 36 अक्षरी मंत्र है, इससे शत्रुओं का स्तंभन हो जाता है, मारण हो जाता है, उच्चाटन हो जाता है, तो करके देख लेते हैं। देखिए, ये कोई ऐसा फील्ड नहीं है कि आप प्रैक्टिकल करेंगे इस पे। या मान लो दुर्गा जी का कोई मंत्र है या नवारण मंत्र है या शिव का कोई मंत्र है, तो लोग सोचते हैं कि किसी चैनल के फलां वीडियो में उसका ये लाभ बताया है तो करके देख लेते हैं कि उसका लाभ ऐसा प्राप्त होता है या नहीं।
और वो लोग उसको जाप करते हैं, चाहे गुरु से ले लें या ना लें, लेकिन उसका जाप शुरू कर देते हैं। मतलब वो एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो ये कोई साइंस का प्रोजेक्ट नहीं है, ये अध्यात्म है। अध्यात्म में प्रैक्टिकल नहीं होता है। आपको ये नहीं पता जिस शक्ति के, जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हैं उसकी ऊर्जा कितनी है, ब्रह्मांड में वो किस लय में और किस स्थिति तक फैला हुआ है। आप उसको केवल शब्दों का हेर फेर ना समझें। मंत्र परम शक्तिशाली होते हैं और वैदिक मंत्र तो अत्यंत ही शक्तिशाली होते हैं। सिर्फ आजमाने के लिए आप कोई प्रैक्टिकल ना करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो उसका अच्छा या बुरा कोई भी फल आ सकता है, और वो आपकी सहज गलती से होगा। चाहे वो गलती आप जानबूझकर करें, चाहे अनजाने में करें, लेकिन यदि आप वो गलती करते हो तो वो चीज़ आपको भुगतनी ही पड़ेगी। ना सही अभी भुगतनी पड़े, हो सकता है कल भुगतनी पड़े, हो सकता है 1 साल बाद, हो सकता है कुछ सालों बाद, हो सकता है अगले जन्म में भी आपको भुगतनी पड़े। इसलिए अध्यात्म में प्रैक्टिकल ना करें। और एक और ये जो विषय छूटता जा रहा है उस पर चर्चा करते हैं फिर से, कि अगर आपने मान लो गुरु मंत्र की दीक्षा ले ली है, उसके बाद आप कोई भी मंत्र जाप अपनी इच्छा से करते हैं तो उसका भी सेम ही परिणाम होगा। उसका भी सेम ही परिणाम होगा। हो सकता है आपको उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़े, हो सकता है वो मंत्र एक्टिव ना हो सकता है उस मंत्र का आपको कोई लाभ प्राप्त ना हो, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि हर मंत्र को गुरु से ही आप प्राप्त करें। जैसे ऐसा तो है नहीं कि आपने कोई साइंस का सब्जेक्ट है या हिंदी का सब्जेक्ट आपने टीचर से पढ़ लिया, फिर आप सोचें कि मैं संस्कृत का सब्जेक्ट खुद ही पढ़ लूँगा या मैं मैथ खुद ही कर लूँगा। तो मैथ और हिंदी में फ़र्क है, मैथ और संस्कृत में भी फ़र्क है। उसी प्रकार सभी मंत्र अलग अलग हैं, उनकी थ्योरी अलग अलग है, उनका जप विधि अलग अलग है। इसलिए इस विशेष बात का आप ध्यान रखें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।